आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है और फिर इसके ऊपर मुझे बोलना पड़ रहा है। आप लोग इसको बड़ा कंसंट्रेशन से सुनिएगा और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अवेयरनेस के लिए, और उसमें हेयर फॉल सॉल्यूशंस और उसका ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट हम डिस्कस करते हैं। जब हम सर्जिकल ट्रीटमेंट प्लान कर रहे होते हैं फॉर द पेशेंट, तो हमें क्या मकसद क्या होता है? रिजल्ट प्रोड्यूस करना। मकसद क्या होता है? रिजल्ट प्रोड्यूस करना। रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए उसकी टेक्निक दो टेक्निक हैं। एक को हम FUE कहते हैं, एक को हम FUT कहते हैं। FUT जो है उसमें पीछे से एक पट्टी ली जाती है, पीस ऑफ स्किन निकाला जाता है और उसको एक एक बाल में डिवाइड करेंगे और लगा देंगे। दूसरा FUE है जिसमें एक एक बाल निकाल लेते हैं, और वो कैसे निकालते हैं? उसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पंचेज हैं, एक पंच उसको कहते हैं, वो एक सिलेंडर होता है जो बाल के ऊपर रखेंगे, वो मशीन के साथ उसका कनेक्शन होता है, जुड़ा हुआ होता है। आप समझें ऐसा है, मैं आपको उसकी वीडियो दिखा दूंगा और उसके साथ सारे पंच दिखा दूंगा। आई विल शो यू एवरीथिंग कि FUE क्या होता है। प्लीज मेरी बात सुनिएगा। DHI कोई मेथड नहीं है। DHI एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, पंच का नाम है। जैसे हम कहते हैं ब्लंट पंचेस, शार्प पंचेस, सिरेटेड पंचेस, ट्रम्पेट पंचेस, DHI पंचेस। आप इसको, ये इतनी चीजें हैं। फिर आप कहेंगे कि एक ट्रम्पेट एक मेथड नया आ गया है, एक आ गया है ब्लंट मेथड आ गया है, एक शार्प मेथड आ गया। आप सारों के नाम रख लें, आप कहें वो मॉडर्न है, वो। आप किसी को मिसगाइड ना करें। पेशेंट को अपनी अर्निंग को हलाल बनाएं, हराम करने के लिए इस किस्म के पेशेंट के साथ मत गलत बातें करें प्लीज। ये इससे आपकी रोजी हलाल नहीं होने वाली। आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। मैं आपको वो ट्रम्पेट पंच भी दिखा दूंगा, ब्लंट पंच भी, सिरेटेड भी, शार्प भी, एवरीथिंग दिखा, DHI भी दिखा दूंगा। अब जो उसको लगाने का मेथड है वो भी इसी तरह ही है। जैसे DHI के पंच आपको मैंने बता दिए। DHI असल में जिससे बनाया गया था ना, वो इम्प्लांटर टाइप एक इंस्ट्रूमेंट है। मैं दिखा दूंगा आपको, अभी दिखाऊंगा आपको, उनकी सबकी पिक्चर मैं दिखाऊंगा। सारे पंचेज हमारे पास मौजूद हैं। वी डू मतलब इतनी पूरी दुनिया का जो मॉडर्नाइज्ड सिस्टम है वो हमारे पास मौजूद है, और हम दुनिया में मतलब जो टॉप 10 डॉक्टर्स हैं उधर हमारे नाम आते हैं। तो वी आर अनअवेयर ऑफ न्यू टेक्निक। और फिर क्या होता है? फिर वो होता है जो कॉम्प्लिकेशन अराइज होती हैं, जो हमारे पास आके सुबह सुबह रो रहे होते हैं। दिस इज द डॉक्टर हु शुड डिसाइड कि उसने FUT करना है, FUE करना है या कुछ और करना है। ये डॉक्टर को उसकी टेक्निक डिसाइड करनी चाहिए कि वो FUT उसके लिए बेहतर है, FUE बेहतर है या कोई और बेहतर है। क्यों उसको डिसाइड करनी चाहिए? बिकॉज ही इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। आप किसी को भी देख ले, आज का पूरी दुनिया में एक ये सिस्टम मौजूद है। मैं आपको 2 केस दिखाऊंगा, अभी प्रेजेंट करूंगा। मैं इंटरनेशनली उनको प्रेजेंट कर रहा हूं। आज हम क्या सोच रहे हैं कि हाउ मेनी ग्राफ्ट्स वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम बैक ऑफ द हेड टू द बॉल्ड एरिया इन बिग बॉल्ड एरियाज। इतनी बॉल्डनेस हो जाती है तो उधर 20,000 ग्राफ्ट चले जाते हैं। उन्हें पूछे ना आप कितने ग्राफ ट्रांसफर करेंगे? 2000 से क्या बनने वाला है? यहाँ पे हम 2 एंगल 2000 से लगाते हैं, टेम्पोरल एंगल सिर्फ यहां लगाएंगे 2000 ग्राफ, उसकी कोई औकात नहीं है। वी नीड टू डू इज, हमें कम से कम 10-11 हजार 2 सेशन में ग्राफ शिफ्ट करने हैं, ट्रांसफर करने हैं। उसके लिए टेक्निक इंप्रूव करनी पड़ेगी आप और टेक्निक बढ़ानी पड़ेगी। जो बंदा आपको, एक बात मेरा ये ट्रिक है, आप ज़हन में डाल लें, जो कहे ना FUT पुराना मेथड है, आप समझ जाएं इसको नहीं आता। ही इज नॉट अ प्रॉपर हेयर रेस्टोरेशन सर्जन। हेयर रेस्टोरेशन सर्जन को दोनों टेक्निक बराबर लेवल की आती हैं।
बिकॉज ही हैज़ टू डिसाइड कि कोई कई जगह ऐसी हैं जहां पे उसको FUE नहीं करना पड़ेगा, उसको FUT करना पड़ेगा। कई जगह ऐसे हैं जहां पे उसको FUT नहीं रेकमेंडेड, वहां FUE करना पड़ेगा। कई जगह ऐसी हैं जहां पे दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। कई जगह ऐसी हैं जहां पे FUT पहले करना पड़ेगा, FUE अगले सेशन में करना पड़ेगा। तो उसको इक्वल ही शुड बी इक्वली गुड इन FUE और FUT प्रोसीजर, और उसको पता होना चाहिए कि इन फ्यूचर यहाँ पे क्या बनने वाला है। और सेफली मैं पहले सेशन में किस चीज़ में जाऊंगा तो ग्राफ्ट लूँगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम है। इसलिए जो बंदा आपको कहे कि FUT पुरानी टेक्निक है, FUE अब पिट चुका है, अब मैंने DHI ले आया हूँ, ही इज़ अ बिग लायर, वो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है आपसे। आपने ज़हन में डाल लेना, DHI कोई टेक्निक नहीं है, DHI कोई हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है, वो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसको वो कह रहे हैं हम DHI करते हैं। दिस इज अ बिग ब्लंडर, आप इस बात को ज़हन में डाल ले। मैं किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, मैं तो जानता भी नहीं हूं वो कौन है, मैं तो उनको मैंने वीडियो सुनी, और वीडियो मुझे किसने भेजी है, बाहर से एक डॉक्टर ने भेजी है कि वो अमेरिका से एक डॉक्टर ने मुझे वीडियो भेजी कि somebody is saying this in your country, और ये ब्लैक मार्केट है, आप इसके ऊपर कुछ बात करेंगे तो देन आई एम टॉकिंग टू यू इन माई ओन लैंग्वेज, मैं अपनी जुबान में आपको समझा रहा हूँ। दैट्स वाई, बिकॉज अब वो काम नहीं, अब दिस इज ग्लोबलाइजेशन, हम ISHRS के अंडर हैं, एक बहुत बड़ी ऑर्गन, आप वहां चले जाया करें, आप देखें DHI के ऊपर ISHRS इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी जो दुनिया को कंट्रोल करती है, उसका स्टैंड क्या है, आप वहीं चले जाएं, आप वहां जाके उसकी वेबसाइट पे जाएं और देखें वो क्या कहेंगे, दिस इज ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट, गलत गाइड करना, झूठ बोलना लोगों से, और उसको ये दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस वीडियो ऑन बिहाफ ऑफ ISHRS बिकॉज दे आस्क्ड मी टू डू दिस। उन्होंने मुझे कहा है कि ये बात करें आप, और मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि मुझे ऊपर से कहा गया कि इस पे बोलें, तो टेलिंग यू द ट्रूथ। ये ट्रूथ ये है कि ये सब झूठ बोलते हैं। आप कॉम्पिटेंट डॉक्टर इज, वो कभी नहीं कहेगा FUT पुरानी टेक्निक है, बिकॉज 2002 में ही FUE आया, 2002 में डेवलप हुआ था FUT। हाउ कुड यू से कि FUT पुरानी टेक्निक है, FUE नई टेक्निक है? नहीं, मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ कि जो डॉक्टर कहता हूँ मैं FUT नहीं कर सकता हूँ, FUE ओनली करता हूँ या ओनली FUE करता हूँ, मैं तो उसको भी समझता हूँ कि ही शुड नॉट बी सेइंग दिस, ही इज नॉट अ गुड डॉक्टर फॉर यू। बट थिंग इज, जो ये कह रहा हो कि एक FUT FUE के अलावा भी एक टेक्निक है, वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, आपको ट्रैप कर रहा है, और ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट। उसको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो कह रहा है मैं DHI से हेयर ट्रांसप्लांट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।